अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात के अंदर इंसानों की तख्लीक के मकसद को उजागर करते हुए फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उस इबादत की मार्फत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाई गई और उसका सिलसिला आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसकी इबादत का जो तरीक़ा है वो हमें समझाया, सिखाया और उसकी क्या अहमियत है और उससे इंसानों के लिए क्या फ़वाइद हैं, साथ ही साथ हमें हमारे दीन ने बयान कर दिए। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 632-633 है, किताब तौहीद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया बाब कौलिल्लाहि युरीदून अन युबद्दिलू कलामल्लाहि। इसके तहत ये हदीस नंबर है 7494। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब हर रात दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है उस वक्त जबकि रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है कि मुझे कौन पुकारता है कि मैं उससे जवाब दूं, मुझसे कौन मांगता है कि मैं उसे अता करूं और मुझसे कौन मग़फ़िरत तलब करता है कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। बड़ी अज़ीमुश्शान हदीस है। ये हदीस तवज्जो दिलाती है कि बंदे के लिए दिन के आमाल के अजर व सवाब के साथ ही सबसे ज़्यादा फ़जीलत के हामिल रात के आखिरी हिस्से की जो ये इबादत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की पुकार को सुनना, उसकी जो है वो हाजत को उसको अता करना और उसके गुनाहों को माफ़ कर देने की बशारत उसको हर रात देता है। इसी तरीके से ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। इस सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 192 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ऊपर बाब कायम किया है बाब फ़ज़ल सौमिल मुहर्रम। इसके तहत हदीस नंबर है 2651 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सलात बादल फ़रीज़त सलातुल लैल। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई अफ़ज़ल तरीन नमाज है तो वह सलातुल लैल है, रात की नमाज है। इस हदीस से पता लगा कि फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद बंदे के लिए सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल व बेहतर रात की नमाज है। और वजह अभी हमने सही बुखारी के हदीस से पढ़ा कि इससे बढ़कर अफ़ज़लियत क्या होगी कि अल्लाह अपने बंदे को मुखातिब करके कहता है कि मुझसे मांग मैं तुझे अता करूँगा, मुझसे मग़फ़िरत तलब कर मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नमाज को फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफ़ज़ल तरीन नमाज करार दिया। फिर ये मेरे हाथ में सुन्नत अबी दाऊद है। इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 692 है, किताबुस सलात है। इमाम अबू दाऊद ने इस पर बाब कायम किया बाबुल हस्स अला क़ियामुल लैल।
इसके तहत हदीस नंबर 1436 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर रहम फरमाए जो रात को बेदार होता है, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद अपनी बीवी को बेदार करता है और उसको नमाज़ पढ़ाता है। अगर वो ना उठे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। और अल्लाह ताला उस औरत पर रहम करे जो कि रात को उठती है, नमाज़ पढ़ती है, अपने शौहर को बेदार करती है। अगर उसका शौहर ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस यानी कि हदीस में साथ ही साथ रात को बेदारी की फजीलत का पता लगता है कि सिर्फ जागने के ऊपर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के ऊपर रहम कर देता है कि अगर वो इस नीयत से जो है बेदार हो कि मैं अपने रब के हुजूर क़याम, रुकू, सजदा ये सब करूँगा। इसी तरह देखें कि ये मेरे हाथ में सहीह इब्न खुज़ैमा है। ये सहीह इब्न खुज़ैमा की जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 107 है, किताबुस सलात है। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबु तहरीज़ अला क़ियामुल लैल इज़ हुवा दाबुस सालिहीन व क़ुर्बतु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व तकफ़ीरुस सय्यात व मिनहात अनिल इस्म। इसके तहत ये हदीस नंबर 1133 है। अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बे क़ियामिल लैल, अलैकुम बे क़ियामिल लैल, तुम पर रात की नमाज लाजिम है। ये तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीका था और ये तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करने वाली और बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों से रोकने वाली है। इस हदीस की सनद पे अगरचे कलाम, मगर सही बुखारी, सही मुस्लिम और अबू दाऊद की वो तीनों अहादीस को मद्देनज़र रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से पता लगता है कि ये यानी कि रात की नमाज इसकी बड़ी अहमियत है। मैं अमूमन सवाबुल आमाल के हवाले से बात चलती है तो मैं भाइयों को तवज्जो दिलाता हूँ कि रात को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह पे घंटों बिताने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि आदमी अपने रब के हुजूर जो है वो खड़ा हो और क़याम करे। यही वजह है कि आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज फ़र्ज़ थी। उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया है, उम्मत पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस मैंने आप भाइयों के सामने रखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन नमाज ये रात की नमाज क़याम, ये सलातुल लैल है। तो इससे पता लगता है कि सवाब के अंदर ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर है। एक आदमी अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ सकता है तो वो रात की 8 रकातें क्यों नहीं पढ़ सकता? ये सोचें ज़रा इस बात। तो इसलिए कोशिश करके हम में से हर भाई को रात की नमाज का यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तौफीक दे वो पढ़े, क्योंकि ये बात अपनी जगह है। हमेशगी इख्तियार करना तो और भी ज़्यादा यानी कि अहमियत का हामिल है। लेकिन समझे इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि मैं रात की इबादत करता भी हूँ और सोता भी हूँ। उसके 2 मायने मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। एक कि रात के अव्वल और दूसरे हिस्से में सोना, आखिरी हिस्से में उठ के इबादत करना, जिसका मतलब है सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ। और दूसरे मायने मुहद्दिसीन ने यह बयान करे हैं कि रात की इबादत करता भी हूँ, इसके अलावा सोता भी हूँ, ताकि उम्मत के लिए जवाज़ निकल आए कि रात को मुस्तकिल इबादत नहीं करनी कि कभी आँख लग जाए तो सोते भी रहो, कोई मसला नहीं, लेकिन मुस्तकिली रात की इबादत तर्क कर देना और सिर्फ रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल करना और ये समझना कि हम बहुत बड़ा जो है ना मतलब तीर मार रहे हैं, ये तरीका नहीं। ठीक है, रमज़ान में क़यामुल लैल का अजर सवाब बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह, इसके ऊपर जल्द इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन ये समझें इस बात को कि जो मैंने अभी अहादीस आपके सामने रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है। ये सिर्फ रमज़ान के लिए या किसी और दिन के लिए तो ख़ास नहीं है। हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ऐलान होता है कोई मुझसे दुआ करने वाला, उसकी पुकार को सुनूं, उसकी हाजत को अता करूं, मगफिरत तलब करने वाला हो तो उसे माफ़ करूं। ये हर रात के लिए है। हाजतों का मिलना, गुनाहों का माफ़ होना, शर्त यह है कि क्या मैं ख़ुद से बनियत अपनी हाजात हासिल करना चाहता हूँ, अपने गुनाहों को मिटवाना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए खड़ा हूँगा।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तो इस हवाले से इतना जहन बना चुके थे कि आप समझें कि ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 201 है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी इसके ऊपर बाब कायम किया है, बाबो कैफ़ सलातुल लैल व कैफ़ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल लैल। उसके तहत हदीस नंबर 1137 है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना रजुलन काला या रसूलुल्लाह कैफ़ सलातुल लैल। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल रात की नमाज किस तरह है, सलातुल लैल किस तरह है? फरमाया मसना मसना, 2-2 रकात करके। वह इज़ा खिफ्त सुबह फ़ऊतिर बिवाहिदतिन, तुम में से जो शख्स सुबह होने से डरे उसे चाहिए कि वह 1 रकात पढ़ के उन्हें ताक बना ले। ये अभी हमारी बहस नहीं है, यानी कि वितर 1 रकात वगैरह। इसके ऊपर मिर्ज़ा इंजीनियर के जवाब में हमारी एक मुकम्मल वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया कि वितर 1 रकात भी सुन्नत है। बहरहाल अर्ज़ करने का यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को इसकी तहरीस इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आगे बढ़ के सवाल किया कि अल्लाह के रसूल रात की नमाज़ किस तरह है। हमारा वाला दिन की रकातों का पूछ रहा है, सहाबा रात तक की नमाज की रकातें पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़नी है। फरमाया 2-2 रकात करेगी। यानी इन अहादीस से कुछ नुकात और भी वाज़ेह होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। एक कि जो पहली हदीस हमने से बुखारी में पढ़ी नुज़ूल रब वाली, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुज़ूल वाली, उसके अंदर वाज़ेह अल्फाज़ रात के आखिरी हिस्सा रह जाने पे, जिससे पता लगा कि ये इबादत रात के वक्त में। फिर जैसे कि मैंने बताया सही मुस्लिम के हवाले से, मैं सोता भी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ। इससे पता लगा रात इशा के फ़ौरन बाद ही इबादत शुरू नहीं कर देनी है। क्या आदमी मुसलसल जो है वो इबादत करता करता सुबह लेके जाए, बल्कि सुन्नत तरीका है, सोना है, सो के उठना है और फिर रात के फ्रेश हो उठ कर जो ना रात को इबादत करनी। हाँ, अगर एक आदमी सोया नहीं है, जागा हुआ है और फिर फ्रेश है, इबादत कर सकता ही है, ताज़ा दम है, वो जब भी खड़े होकर इबादत कर सकता है। कि सोना शर्त नहीं है, बाइज़ अजर सवाब है। जैसे कि मैंने अबू दाऊद वाली रिवायत भी आप भाइयों को पढ़ के सुनाई कि अल्लाह उस शख्स के ऊपर रहम करे जो खुद बेदार हो, वज़ू करे, नमाज पढ़े, बीवी को उठाए, ना उठती हो तो उसके मुंह पे छींटे मारे। और हदीस आपको मैंने बताया। तो अर्ज़ करने का मतलब है, साथ ही ये मसला भी क्लियर हुआ कि रात की इबादत 2-2 रकात करके है। 4 रकाती कोई नमाज रात की इबादत के अंदर साबित नहीं है। हम इंशाल्लाह भी इसके हवाले से कुछ थोड़ी सी बात और करेंगे। इसी तरीके से आप ये देखें, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 453 है। इमाम मुस्लिम इसको किताब सलातुल मुसाफिरीन के अंदर लेके आए और इमाम नववी ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब सलातुल लैल व अदद रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल लैल व अन्नल वित्र रकातन। इसके तहत ये हदीस नंबर 1615 है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फजर तक 11 रकात पढ़ते। इशा की नमाज से फजर तक 11 रकात पढ़ते, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरते, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरते और 1 रकात के साथ उन रकात को ताक बना लिया करते थे। ठीक है, जब मुअज्जिन अजान देने के बाद खामोश हो जाता, आप पर सुबह का वक्त मुनकशिफ हो जाता और मुअज्जिन आपके पास आता तो आप खड़े होकर मुख्तसरन 2 रकात नमाज पढ़ते और फिर दाईं करवट लेट जाते, हत्ता कि मुअज्जिन आपके पास इकामत के लिए आता। इस हदीस से बहुत सारे मसाइल वाज़ेह होते हैं, लेकिन सरदस्त सिर्फ बताना मकसूद ये है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इशा से फजर तक कितनी रकातें पढ़ते थे। पता ये लगा कि क़यामुल लैल की इंतहा 11 रकात है उम्मी, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो 11 रकात किस तरह है कि 8 रकात है सलातुल लैल की और बाकी वितर है, बाकी वितर है। इंशाल्लाह रमज़ान के वाले से हम जो बयान होगा उसके अंदर इसकी वजाहत आएगी इंशाल्लाह। फिर आप समझें ज़रा इस बात को कि जैसे हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रात हमारे लिए यानी कि क़याम करना, इबादत करने को अजर व सवाब का बायस बनाया, बायस मग़फ़िरत बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर एहसान करते हुए इस उम्मत के लिए एक ऐसी रात भी मुकर्रर कर दी कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर इस एक रात की इबादत।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कदर नाजिल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ल अम्र, हर एक मामले की तकसीम के लिए। सलामुन, मुकम्मल सलामती वाली है, हिया हत्ता मतलाइल फजर, ये यहां तक के तुलुए फजर हो जाए। सुने जरा बात को। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 549 है। सूरह कदर की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। इसका नाम लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात भी, कदर वाली रात यानी तकदीर वाली रात भी है, और लैलतुल मुबारका बरकत वाली रात भी है। जैसे कि दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, और यह भी कुरान से साबित है कि यह रात रमज़ानुल मुबारक के महीने में है। यह भी कुरान से साबित है कि यह रात रमज़ानुल मुबारक के लैलतुल क़द्र लैलतुल मुबारका, ये एक ही रात की दो सिफतें हैं, और ये रात कौन से महीने में है। अच्छा, सफ़ा नंबर 551 के ऊपर फरमाते हैं कि हज़रत कतादा वग़ैरह मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसमें तमाम कामों का फ़ैसला किया जाता है। इस रात में तमाम कामों का फ़ैसला किया जाता है, उम्र और रिज़्क़ मुक़द्दर किया जाता है। जैसे कि दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि यानी इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। तो इमाम कतादा, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो इमाम कतादा के हवाले से ये तसरीह की है, इससे वाज़ेह किया कि यही नहीं कि रात की इबादतों में अफजल तरीन जो रात है इबादत की वो लैलतुल क़द्र है, बल्कि यही वो रात है कि जिसमें रिज़्क़ की तकसीम वगैरह और दीगर वो तमाम चीज़ें मुक़द्दर होती हैं। ख़ुद कुरान फ़ी कुल्ल अम्र से वाज़ेह कर देता है, और जैसे कि ये इमाम कतादा को। अच्छा, फिर ये देखें कि मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 10 का सफ़ा नंबर 428 429 है। सूरह कदर की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मुजाहिद से बसनत नकल किया कि लैलतुल क़द्र से मुराद हुक्म की रात है, हुक्म की रात। इसका मायने तकदीर की रात भी है, इसका मायने तकदीर क्या है। इस रात को लैलतुल क़द्र इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में जो अमर चाहता है मुक़द्दर फरमा देता है, यानी अगले साल तक के मामलात की तकदीर फरमा देता है, यानी मौत, रिज़्क़ वग़ैरह। फिर उसे वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से तामील फरमाते हैं उनके सुपुर्द कर देता है। वो 4 फरिश्ते हैं, इसराफील, मिकाईल, इज़राईल, जिब्राईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। यहाँ हो सकता है सुनने वाले बाज़ भाइयों को, हमारे बहुत सारे माशाल्लाह भाई वो पढ़ते हैं, तहकीक करते हैं, तो जहन में आया इज़राइल, ये शादीशुदा नाम है, तो अभी तफसील का मौका नहीं है। अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह इसकी पूरी तफसील आप भाइयों के सामने रखेंगे। खैर, फिर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बसनद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया, फरमाते हैं साल में जो कुछ होता है उसे उम्मुल किताब में लिख दिया जाता है। उम्मुल किताब लोहे महफूज, रिज़्क़, बारिश, ज़िंदगी और मौत, यहाँ तक के कि जो लोग हज करें उन तक के नाम, उन तक के नाम। और ये सारा जो होता है ये किस्म यानी किस रात में होता है, लैलतुल क़द्र। यहाँ तक आप भाई बात समझ रहे हैं। अच्छा जी, इसीलिए आप देखें ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इस सही बुखारी की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 171 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र के तहत बाब कायम किया, बाब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र। उसके तहत हदीस नंबर 2014 है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, वमन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र की रात की इबादत ईमान और एहतिसाब की नीयत से की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। तो पता ये लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा यानी कि हर रात इबादत की है,
हर रात इबादत की रात है। और सबसे अब फजीलत वाली जो रातें हैं तमाम रातों में वो लैलतुल कद्र है, वो लैलतुल कद्र है। अच्छा देखिए हुआ क्या है, हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने 15 शाबान के हवाले से यानी बाज़ ज़ईफ़ रिवायात के बलबूते, बाज़ सूफियाना हिकायतों को पेश नज़र रखते हुए वो फ़जीलतें तस्लीम कर ली हैं जो ना तो शरीयत से साबित हैं बल्कि जो अभी मैंने आपके सामने आयात व अहादीस रखी हैं उनसे भी मुतसादिम हैं। मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ, हर रात इबादत की है, लेकिन अगर हम किसी रात की बयान करदा फजीलतें उससे हटाकर किसी और रात के लिए बयान करना शुरू हो जाएं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह कहता है ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। आप देखें भाइयों ने, हमारे बाज़ ने ये कहा लैलतुल मुबारका से मुराद 15 शाबान की रात है। सुने ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, ये तफसीर तबरी की जिल्द नंबर 11 का सफ़ा नंबर 221 है। वो दलील बनाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 को, क्या बेशक हमने इसको नाजिल किया है बरकत वाली रात में, लैलतुल मुबारका में। वो कहते हैं लैलतुल मुबारका से मुराद 15 शाबान की रात जिसको वो लैलतुल बरात कहते हैं। ठीक है, सूफिया और जो भी इस रात की मखसूस इबादत के कायल हैं वो कतई नज़र इसके का बरात के महीने क्या हैं, हम अभी उसमें भी नहीं जा रहे। हम सिर्फ इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो दलील कुरान से बनाएगी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, ये साबित करता है कि इस आयत का सियाक वाज़े कर देता है कि इससे मुराद लैलतुल कद्र है, क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु इसका करीना है। बेशक हमने इसको नाजिल किया है, तो किसको नाजिल किया था? हमने अभी सूरह कद्र की तफसीर के दौरान में ये बात पढ़ी कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु से मुराद कुरान हकीम है। इससे मुराद क्या है? कुरान हकीम है। और जिस महीने के अंदर ये रात थी कि जिसमें कुरान उतरा था वो सूरह बकरा ने वाज़े कर दिया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का बाबरकत महीना के जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो अगर लैलतुल मुबारका जो कहा गया इन्ना अंज़लनाहु के सियाक के साथ, तो वो जो कुरान नाजिल हुआ वो रमज़ान में, तो इससे मुराद 15 शाबान की रात तो नहीं हो सकती ना, वो तो रमज़ान की रात है। और वो रमज़ान की कौन सी रात है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र है कि जिसको लैलतुल मुबारका कहा गया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 11 का सफ़ा नंबर 221 है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह बसनद सही इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह से इसकी तफसीर लेके आए कि उनसे पूछा गया कि लैलतुल मुबारका से क्या मुराद क्या है? फरमाया हिया लैलतुल क़द्र, ये क्या है? ये लैलतुल क़द्र है। और इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज़ लोगों ने कहा हिया लैलतुन निस्फ़ु मिन शाबान, कि इससे मुराद 15 शाबान की रात है। तो वो कहते हैं वस्सवाब अन्नल कौल फ़ी ज़ालिका कौल मन काला अन्नी बिहा लैलतुल क़द्र, कि सही बात उस कायल के कौल की है जो ये कहता है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। इसी तरह आप देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 519-520 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद क्या है? इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। कहते हैं कि बाज़ लोगों ने कहा इससे मुराद शाबान की 15 शाबान की रात, कहते हैं जबकि पहला कौल ही ज़्यादा सही है, जबकि पहला कौल ही कि इससे मुराद क्या है? लैलतुल क़द्र। अच्छा समझें, फिर इसी तरह अभी मैंने अर्ज़ किया था भाइयों के सामने कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कद्र की तफसीर करते हुए इब्तिदान ये बात की है कि लैलतुल क़द्र, इससे इसी को लैलतुल मुबारका भी कुरान में कहा गया है।
पहले तो ये हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कदर की तफसीर में बात की थी, फिर सूरह दुखान की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 53 के ऊपर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस अज़ीम शान कुरान करीम को बरकत वाली रात यानी लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया, जैसे कि दूसरी जगह फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने उसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। और ये रात रमज़ान मुबारक में है कि जैसे दूसरी जगह आयत में है शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। इसकी पूरी तफसीर सूरह बकरा में गुजर चुकी है, इसलिए हम दोबारा यहाँ नहीं लिखते। बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि लैलतुल मुबारका जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ वो शाबान की 15वीं रात है, लेकिन ये कौल सरासर तकल्लुफ़ वाला है, इसलिए कि नस्स कुरान में कुरान का रमज़ान में नाजिल होना साबित है। और जिस हदीस में मरवी है कि शाबान में अगले शाबान तक के तमाम काम मुकर्रर कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि निकाह और औलाद का और मैयत का होना भी वह हदीस मुरसल है, और ऐसी अहदीस से नस्स कुरानी का मुआरिज़ा नहीं किया जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जो कुरानी आयत इसको बतौर दलील इस हवाले से बयान की गई वो लैलतुल क़द्र की दलील तो है, इस मुराद को 15 शाबान की रात नहीं है। फिर इस हवाले से जो रिवायात बयान की जाती हैं उसमें पहली ये रिवायत है, ये शोबुल ईमान है मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 305 है कि कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान करते हैं, अपने वालिद बावास्ता अपने दादा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है और हर शय को बख्श देता है मगर मुशरिक आदमी को या उस आदमी को जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना हो। इसे हमारे भाई 15 शाबान की रात की मखसूस इबादत के लिए दलील बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझें, इसको अमर बिन हारिस ने बावास्ता अब्दुल मलिक बावास्ता मुसब बिन अबी ज़ाब बावास्ता कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बावास्ता मोहम्मद बावास्ता अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत किया, ये इसकी सनद। अच्छा, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 404-405 है। इमाम दहाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल मलिक के हालात बयान करते हुए फरमाया कि इमाम बुखारी कहते हैं फ़ी हदीस ही नज़र, इसके हदीस में नज़र है। और लुत्फ़ की बात देखें, कहते हैं युरीद हदीस अमर बिन हारिस, कि इमाम बुखारी ने इशारा किया है अमर बिन हारिस वाली रिवायत पे कि जिसमें यह आता है कि अल्लाह ताला निस शाबान की रात दुनिया पर नाजिल होता है और हर शख्स को यानी बख्श देता है सिवाय उसके कि जिसके दिल में कीना हो और वो जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करता हो। यानी कि लुत्फ़ की बात देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिस हदीस में नज़र है अमर बिन हारिस बावास्ता अब्दुल मलिक वो है भी यही 15 शाबान वाली रिवायत, ठीक है। इमाम इब्न हब्बान कहते हैं ला युताबा अला हदीसहु, कि इसकी हदीस में कोई भी इसकी मुताबिक करता नहीं करता। अच्छा, फिर देखें गौरतलब नुक्ता है कि यानी इससे बयान करते हैं अमर बिन हारिस अज़्ज़ुबैदी अल-हिम्सी, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 305 के ऊपर वो इमाम दहाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अमर बिन हारिस फ़हुवा गैर मारूफ़ुल अदाला, इस शख्स की अदालत ही मालूम नहीं है, इस शख्स की अदालत यानी कि ये मजहूलुल हाल है। अब्दुल मलिक इसके हदीस में नज़र है बकौल इमाम बुखारी और वो हदीस भी यही है, उससे रिवायत करने वाला अमर बिन हारिस ये मजहूल है। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हदीस की कैफियत क्या होगी। फिर लुत्फ़ की बात यह है जो हमारे भाई इसको अपनी यानी कि इस रात की इबादत के लिए मखसूस करने की दलील बनाते हैं, वो दूसरी तरफ ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। और हदीस के अंदर ये अल्फाज हैं यंज़िलुल्लाहु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया, नाजिल होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 15 शाबान की रात को दुनिया के आसमान के ऊपर। तो अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर अल्लाह के नाजिल होने का मतलब क्या हुआ। तो अगर आप इस मतन को कबूल करते हैं तो इस अकीदे को भी तो कबूल करें। नहीं समझे बात? हाल बात तो सीधी सी है कि बकौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये मतन ही मुनकर है। अच्छा, फिर इस हवाले से दूसरी रिवायत जो है ये मेरे हाथ में सुन्नत इब्न माजा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 568 है।
इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब मा जा फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, इस बात के हवाले से कि निस्फ़ शाबान के 15 शाबान के हवाले से क्या आया है। उसके तहत हदीस नंबर 1388 है कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान के महीने की निस्फ़ की रात हो यानी 15वीं शब, तो उस रात को इबादत करो और उसके दूसरे दिन रोज़ा रखो। फिर वो तवील हदीस है। इसको इब्न अबी सबरा बावास्ता इब्राहिम बिन मोहम्मद बावास्ता मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बावास्ता अब्दुल्ला बिन जाफ़र बावास्ता अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको बयान किया जाता है कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया कि 15 शाबान की रात का इबादत करो और अगले दिन रोज़ा रखो। ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 341 है। ये इब्न अबी सबरा, इसका पूरा नाम है अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन अबी सबरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी व दीगर मुहद्दिसीन इसकी तज़ीफ़ किया करते थे। और अब्दुल्ला और सालेह दोनों अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, दोनों हज़रात अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, काना यज़उल हदीस, ये हदीसें गढ़ा करता था, ये हदीसें गढ़ा करता था। तब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये जो 15 शाबान के हवाले से सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इसकी यानी कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। और क्यों ना हो मनगढ़ंत, आप देखें, मैंने भी आपसे अर्ज़ किया कि सही हदीस, सही बुखारी की हदीस से जो हमें पता लगता है, हर रात इबादत की है, हर रात इबादत की रात है, और हर रात के अंदर ये फजीलत है, ये बख्शिश की, मगफिरत की। फिर देखें, इसके बाद जो हदीस बयान की जाती है, ये मेरे हाथ में सही इब्न हब्बान है। सही इब्न हब्बान के अंदर किताब अल-हिज़्र वल आबाहत, इसके तहत इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, ज़िक्र मग़फ़िरतिल्लाह जल्ल व अला फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान लिमन शाअ मिन ख़ल्क़िही इल्ला मन अशरक बिही औ कान बैनहु व बैन अख़ीहि शहना। इसके तहत हदीस नंबर इसके सफ़ा नंबर 974 के ऊपर हदीस नंबर है 5636 के माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मंसूब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु इला ख़ल्क़िन फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ झांकता है 15 शाबान की रात को, फ़यग़फ़िरु लिजमीइन ख़ल्क़िही, सारी की सारी मखलूक की मग़फ़िरत कर देता है, इल्ला लिमुशरिकिन अव मुशाहिन, सिवाय मुशरिक के और जिसके दिल में कीना। अच्छा समझो ज़रा बात को। पहले तो वही नुक्ता जो मैंने मतन के हवाले से जो शोबुल ईमान वाली रिवायत का बयान किया था, उसे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। फिर इस रिवायत को मखूल बावास्ता मालिक बिन युखामर बावास्ता माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा, ये मेरे हाथ में इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-इलल है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 174-175 है। इमाम अब्दुर्रहमान बेटे अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं सवाल किया गया उनसे उस रिवायत के बारे में जिसे अबू खुलैद बावास्ता उज़ाई बावास्ता मखूल और इब्न सोबान बावास्ता अपने वालिद यानी अब्दुर्रहमान बावास्ता अपने वालिद सोबान और सोबान बावास्ता मखूल बावास्ता मालिक बिन युखामर बावास्ता माज़ बिन जबल बयान करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की आसमान पे शाबान की 15वीं रात को नज़र करता है। ठीक, काला बिय हाज़ा हदीसुम मुनकरुन बे हाज़ल इस्नाद वलम युरवा बे हाज़ल इस्नाद अन अबी खुलैद वला अदरी मन ऐन जा अबे, कि इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये हदीस मुनकर है सनद के साथ, और अबू खुलैद के अलावा कोई इस तरह रिवायत नहीं करता, और हम नहीं जानते वो इसे कहाँ से लेके आया, हम नहीं जानते वो इसे कहाँ से लेके आया। और समझिएगा ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में इमाम दारकुतनी की किताब अल-इलल है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 30 और 31 है। हदीस नंबर 970 के तहत वो कहते हैं कि सवाल किया गया उनसे उस रिवायत के बारे में जो मालिक बिन युखामर बावास्ता माज़ बिन जबल आती है कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को दुनिया पे मुत्तला होता है। तो इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रिवायत किया है इसको मखूल ने, और उनसे उन पर सनद में इख्तलाफ हो गया है। बस रिवायत किया अबू खुलैद ने उतबा बिन हम्माद अल-कारी बावास्ता उज़ाई बावास्ता मखूल, और अब्दुर्रहमान बिन साबित बिन सोबान ने बावास्ता साबित बिन सोबान मखूल यानी कि बावास्ता मखूल बावास्ता मालिक बिन युखामर बावास्ता माज़ बिन जबल रिवायत किया है। यानी कि अबू खुलैद उतबा बिन हम्माद ने इसको उज़ाई तक मुरसलन बयान किया, लेकिन इब्न सोबान बावास्ता यानी अब्दुर्रहमान बिन साबित बिन सोबान बावास्ता साबित बिन सोबान
बावास्ता मखूल, बावास्ता मालिक बिन ख़ुमर, बावास्ता माज़ बिन जबल, यानी उसे मरफ़ून रिवायत करने की कोशिश की है। और कहते हैं यही हिशाम बिन खालिद ने बावास्ता अबू खुलैद रिवायत किया है। फिर कहते हैं वह खालिफुहु सुलेमान बिन अहमद अल-वास्ती फरवाउन अन अबी खुलैद अन इब्न सोबान अन अबी है अन खालिद बिन मादान अन कसीर बिन मुर्रा अन माज़ बिन जबल। वो कहते हैं कि इनकी मुखालफत सुलेमान बिन अहमद अल-वास्ती ने कर रखी है। वो इसे रिवायत करता बावास्ता अबू खुलैद, बावास्ता अब्दुर्रहमान बिन साबित बिन सोबान, बावास्ता अपने वालिद साबित बिन सोबान के, और वो मखूल नहीं बल्कि खालिद बिन मादान से, और खालिद बिन मादान बावास्ता कसीर बिन मुर्रा, और वो बावास्ता माज़ बिन जबल। इमाम दारकुतनी कहते हैं किलाहुमा गैर महफूज, और ये दोनों ही सनदों से गैर महफूज है। दोनों ही सनदों से ये इतना बड़ा इख्तिलाफ सनद के अंदर, दोनों ही सनदों से गैर महफूज है। बहरहाल मैं आपको बताऊं उसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि मखूल की, इमाम मखूल शामी रहमहुल्लाह की मालिक बिन ख़ामर से बराह रास्त रिवायत लेना, समाय हदीस करना साबित नहीं, जिसकी दलील यह है कि ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 14 का सफ़ा नंबर 125 से किताबुल फितन है। इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने इस रिवायत को हदीस नंबर 38,473 के तहत जिक्र किया है, यानी कि इस सनद जो मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ। देखें वो कहते हैं हद्दसना अब्दुर्रहमान बिन साबित बिन सोबान काला वह हद्दसना अबू बकर काला हद्दसना हाशिम बिन अल-कासिम काला हद्दसना अब्दुर्रहमान बिन साबित बिन सोबान अन अबी है अन मखूल अन जुबैर बिन नुफैर अन मालिक बिन अबी ख़ामर अन माज़ बिन जबल। यानी कि इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने अब्दुर्रहमान बिन साबित की रिवायत उसके वालिद जो वह साबित बिन सोबान से बयान करता है, और साबित बिन सोबान उसे इमाम मखूल से, इमाम मखूल जिनसे बयान करते हैं वो मालिक बिन ख़ामर नहीं है बल्कि जुबैर बिन नुफैर है। यानी कि मखूल और मालिक बिन ख़ामर के दरमियान असलन जुबैर बिन नुफैर वास्ता है। और जो सईब इब्न हब्बान वाली रिवायत है कि अगर कोई इसको कहता है कि जी ये रिवायत सही है, तो मखूल उस बावास्ता मालिक बिन ख़ामर बयान कर रहे हैं, बीच में सनद में इनक़ता साफ मौजूद है कि वो जुबैर बिन नुफैर कम अज़ कम होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। और अगर वो जुबैर बिन नुफैर न हो तो वो कसीर बिन मुर्रा भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं। वो अगर सिका रावी हो सकता है तो ज़ईफ़ भी हो सकता है, ज़ईफ़ हो तो सिका भी हो सकता है। इस इनक़ता के नतीजे में और मुहद्दिसीन ने तो तसरीहात कर दी ना कि इमाम अबू हातिम राज़ी, इमाम दारकुतनी दोनों ही कहते हैं कि बातिल और गैर महफूज है, तो लिहाजा ये रिवायत भी यानी दलील बनाए जाने के लायक नहीं। फिर इसके बाद जिस हवाले से एक और मशहूर एक रिवायत बयान की जाती है, ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है। इस सुन तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अब्वाब सोम के तहत बाब कायम किया, बाबू मा जा फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। उसके तहत ये हदीस लेके आए, हद्दसना अहमद बिन मुनी हद्दसना यज़ीद बिन हारून हद्दसना हज्जाज बिन अरतात अन यहया बिन अबी कसीर अन उरवा न आयशा काला फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवल बकी। एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया, तो मैं निकली तो मैंने उनको पाया जन्नतुल बकी में। फ़क़ाला अकुन्ता तख़ाफ़ीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैका व रसूलिही, क्या तू इस बात से डरी अल्लाह और उसके रसूल तेरे साथ ख़यानत करेंगे? कुल तो या रसूलुल्लाही, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ननतु इन्नका आतीता बाज़ा निसाइका, अल्लाह के रसूल मैंने तो गुमान किया कि शायद आप अपनी बीवियों में से किसी के पास चले गए। फ़क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान इला समाए दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 15 शाबान की रात को दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है। फ़यग़फ़िरुल अक्सरु मिन अदद शेर गनम कल्ब, कि बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्मों पे जितने बाल होते हैं उतने लोगों की बख्शिश इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देता है। अब देखिए समझे ज़रा इस बात। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को नकल करके कहते हैं हदीस आयशा ला नूरिफ़ु इल्ला मिन हाज़ल वजह मिन हदीसिल हज्जाज, क्या हम हज्जाज की रिवायत के अलावा इसको किसी और सनद से जानते हैं? यानी हज्जाज से मुराद हज्जाज बिन अरतात जो इसकी सनद है। कहते हैं वह समय तो मोहम्मदन, कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सुना
यकूलो यज़्ज़ाफ़ हाज़ल हदीस है, वो इस हदीस की तज़ीफ़, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तज़ीफ़ किया करते थे। वकाला यहया बिन अबी, वकाला और फरमाया करते थे यहया बिन अबी कसीर लम यस्मउ मिन उरवा, ये यहया बिन अबी कसीर जो इसको उरवा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से बयान कर रहा है, उन्होंने उरवा बिन ज़ुबैर से कुछ नहीं सुना। काला मोहम्मद वल हज्जाज, और यह हज्जाज बिन अरतात जो यहया बिन अबी कसीर के वाले से बयान कर रहा है, काला मोहम्मद वल हज्जाज लम यस्मउ मिन यहया बिन अबी कसीर, और हज्जाज बिन अरतात ने यहया बिन अबी कसीर से सुना नहीं है। सनद में दो जगह इनकता है। और ज़रा समझे ज़रा बात को। एक और चीज़, ये मेरे हाथ में तहज़ीबुत तहज़ीब है, इसकी ये जुल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 172-173 है। हज्जाज बिन अरतात के हालात बयान करते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इमाम जली के हवाले से बयान करते हैं, काना फ़कीहन व काना अहदुम मुफ्ती अल कूफ़ा, वो फ़कीह थे, कूफ़े के मुफ्तियों में से थे। वकाना फ़ी है वकाना यकूल अहलकनी हुब्बु शर्फ़, वो कहा करते थे कि मुझे शर्फ़ की मोहब्बत ने हलाक कर दिया। वलिया किज़ातुल बसरा, और वो बसरे की किज़ात पर भी मामूर रहे हैं। वकाना जायज़ुल हदीस, और वो हदीस में काबिल कबूल थे। इल्ला अन्नहु साहिब इरसाल, सिवाय इसके कि वो इरसाल किया करते थे। वकाना युरसलो अन यहया बिन अबी कसीर, और वह इरसाल करते थे यहया बिन अबी कसीर से। व मखूल वलम युस्मउ मिनहुमा, और इसी तरह मखूल थे और दोनों में से किसी से नहीं सुना था। इसी तरह इमाम अबू ज़ुरा कहते हैं सुद्दूक युदल्लस, सच्चे थे मगर तदलीस करते थे। इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुद्दूकुन युदल्लिसु अनिद दुअफ़ा, के मुदल्लिस थे और ज़ईफ़ रावियों से तदलीस किया करते थे। और कहते हैं लम यस्मो मिन ज़ुहरी वला मिन हशाम बिन उरवा वला मिन इकरमा, ना तो ज़ुहरी से उन्होंने कुछ सुना है, ना हिशाम बिन उरवा से, और न ही इकरमा से। तो ये सिर्फ इमाम बुखारी की राय नहीं है, ये दीगर मुहद्दिसीन भी कहते हैं। जो सनद दो जगह से मुनक़ता है। फिर जो हमारे भाई इसको दलील बनाते हैं, मैं फिर वही गुजारिश करूँगा, दूसरी सब चीज़ें छोड़ दें। ये जो हदीस के अंदर अल्फाज हैं, यंज़िलु लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान इला समाए दुनिया इन्नल्लाहु तबारक व तआला यंज़िलु लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान इला समाए दुनिया, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 15 शाबान की रात दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है। अगर आप इस हदीस से 15 शाबान की रात की इबादत को मखसूस करना चाह रहे हैं, तो फिर इस हदीस में ये भी तो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है, उसको भी तो फिर माने, उसको आप क्यों नहीं मानते? बहरहाल अर्ज़ करने का, और फिर ये सही हदीस के खिलाफ है। सही हदीस से पता लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात दुनिया के आसमान पर नुज़ूल करता है। फिर देखें यहया बिन अबी कसीर, इसके अंदर ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 665 है। यहया बिन अबी कसीर के वाले से हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है सिका सब्बत तो लकिन्नहु युदल्लसु व युरसल, सिका सब्बत थे लेकिन तदलीस और इरसाल करते थे। और ये रिवायत उन्होंने मुअन बयान कर रखी है, लिहाज़ा रिवायत इस वजह से भी ज़ईफ़ है। फिर उसके बाद जो रिवायत बयान की जाती है, ये सुन्नत इब्न माजा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 559 है। इमाम इब्न माजा ने उसी बाब माजा फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान के 15 शाबान के वाले से जो कुछ आया है, उसके तहत हदीस नंबर 1390 के तहत वो रिवायत लेकर आए। हद्दसना राशिद बिन सईद बिन राशिद अर्रमली हद्दसना वलीद अन इब्न लहिया अन ज़हाक बिन अयमन अन ज़हाक बिन अब्दुर्रहमान बिन अर्ज़ब अन अबी मूसा अल-अशरी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सनद के साथ रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात 15 शाबान की रात को यानी कि झांकता है दुनिया के आसमान पे। फ़यग़फ़िरु लिजमीउल ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिक औ मुशाहिन, तो अपनी तमाम मखलूक़ात को मग़फ़िरत कर देता सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। अच्छा देखें, अब गौरतलब नुक्ता है कि सबसे पहले तो ज़हाक बिन अयमन जो इस यानी कि इसको रिवायत कर रहा है, ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 258 है। ज़हाक बिन अयमन का हालात लिखते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये मजहूल है, ये मजहूल है। फिर इमाम इब्न माजा ने इसके लिए इसी हदीस के साथ इसकी एक मुताबित बयान की है। वो कहते हैं हद्दसना मोहम्मद बिन इसाक हद्दसना अबुल अस्वद नज़र बिन अब्दुल जब्बार हद्दसना इब्न लहिया अन ज़ुबैर बिन सुलैम अन ज़हाक अन अब्दुर्रहमान अन अबी है, यानी कि ज़हाक बिन अयमन के मुताबिक ज़ुबैर बिन सुलैम के वाले से इमाम इब्न माजा ने बयान किया है।
लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह यही तकरीब की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 169 के ऊपर ज़ुबैर बिन सुलैम के वाले से भी लिखते हैं कि ये भी मजहूल है। ज़हाक बिन अहमद मजहूल है, अगर कोई उसको मुताबिक के अंदर ज़ुबैर बिन सुलैम को बयान करता है तो वो भी मजहूल है। और फिर इन दोनों का वास्ता जिक्र करने वाले कौन है? मदार वो इब्न लहिया पर है। इब्न लहिया से मुराद अब्दुल्ला बिन लहिया है। ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लिसीन है, इसके सफ़ा नंबर 77 के ऊपर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं अब्दुल्ला बिन लहिया अल हज़रमी कादी मिस्र इख्तलत फ़ी आखिर उम्रिही व कसरत अनहुल मनाकीर फ़ी रिवायतिही व क़ाल इब्न हब्बान काना सालिहन वलकिन्नहु काना युदल्लिसु अन दुआफ़ा। अब्दुल्ला बिन लहिया हज़रमी मिस्र के काजी थे, आखिर उम्र में इख्तलात का शिकार हो गए थे तो उनकी रिवायतों में कसरत से मुनकर रिवायतें दाखिल हो गई। और इमाम इब्न हब्बान कहते हैं कि वो नेक थे लेकिन ज़ईफ़ रावियों से तदलीस किया करते थे, और ये रिवायत भी उन्होंने मुअन बयान कर रखी है, लिहाजा ये रिवायत भी जो है वो ज़ईफ़ है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप ये देखें कि एक और जो है वो रिवायत बयान की जाती है। ये मेरे हाथ में शोबुल ईमान है, शोबुल ईमान की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 305 है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुशरिक व नाफरमान की बख्शिश नहीं, इस बाब के तहत जो है हदीस नंबर 3827 के तहत बयान किया है, हदीस नंबर 3832 के तहत बयान किया है कि वो कहते हैं हमें ख़बर दी अबू ताहिर अल फ़की ने बावास्ता अबू हामिद बिन बिलाल बावास्ता मोहम्मद बिन इस्माइल अल अहमश बावास्ता महारबी बावास्ता अहवस बिन हकीम बावास्ता महाजिर बिन हबीब, और महाजिर बिन हबीब इसको बावास्ता मखूल बावास्ता अबू सालबा अल खशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं, पस मोमिन को माफ़ कर देते हैं और काफिर को ढील देते हैं, और अहले बुग़्ज़ को उनके बुग़्ज़ और कीने में ही छोड़ देते हैं यहाँ तक कि वो उसको तर्क कर दें। अब ज़रा समझिएगा इसको, यानी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, किसी रिवायत में कलमा ये है सारी मखलूक की बख्शिश होती है। अभी तक हमने वो जो 3 सनदें पढ़ी उसमें क्या अल्फाज हैं? सारी मखलूक की बख्शिश होती है सिवाय मुशरिक और मशाहिन के, यकीना परवर। जबकि इसमें रिवायत में अल्फाज क्या हैं कि अल्लाह मोमिन को माफ़ करता है, काफिर को ढील देता है। ठीक है, बुग़्ज़ और कीने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोड़ देता है यहाँ तक कि वो अपने फ़ेल को तर्क कर दें। एक मतन दूसरे मतन के मुखालिफ है। कहता है नज़र इसका एक और बात कि क्या ये 15 शाबान को होता है या सही बुखारी की सही हदीस के मुताबिक हर रात होता है। फिर अबू सालबा अल खशनी के हवाले से इसको बयान कर रहे हैं इमाम मखूल, और देखिएगा ज़रा बात को। ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 332 है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब के मखूल अशामी की अबू सालबा अल खशनी से रिवायत मुरसल होती है, यानी कि मखूल के अबू सालबा अल खशनी से मुलाकात साबित नहीं है। फिर उनसे महाजिर बिन हबीब ने बयान करा है, जो बाज़ सनदों में हबीब और बाज़ सनदों यानी कि बाज़ जगहों पर किताबत के अंदर हबीब बिन हबीब लिखे गए हैं और बाज़ जगह हबीब बिन महाजिर लिखे गए, मगर कतई नज़र इसके उनसे बयान करता है अहवस बिन हकीम। और अहवस बिन हकीम के हवाले से ये देखिएगा ज़रा बात, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल इत्तिदाल है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 315 है। अहवस बिन हकीम अल हिमसी, इनके हवाले से इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला शै, ये कोई चीज़ नहीं था। इमाम नसाई इन्हें ज़ईफ़ करार देते हैं। इब्न अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये कोई चीज़ नहीं थे, ला यक्तुबा हदीस हूँ, इसकी हदीस लिखने तक के लायक नहीं है। मुहद्दिसीन जब कहते हैं ना फ़लाँ रावी ज़ईफ़ है, यक्तुबा हदीस हूँ, उसकी हदीस लिख लो, तो वह सिर्फ तहकीक के हद तक के लिए है कि तहकीक कर लो, सही ज़ईफ़ जो भी है मामला, मुताबित में भी बयान हो सकती है। लेकिन जब कहते हैं ला यक्तब हदीस हो, उसका हदीस लिखो तक नहीं, तो मतलब वो ऐसा रावी उसकी रिवायत मुताबित के अंदर भी पेश नहीं की जा सकती। तो ये अबू सालबा अल खशनी वाली रिवायत भी ज़ईफ़ है। फिर इसके बाद ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है। ये मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 549 है।
हदीस नंबर है 6642। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हद्दसना हसन हद्दसना इब्न लहिया हद्दसना हुयैय बिन अब्दुल्लाह अन अबी अब्दुर्रहमान अल हुबली अन अब्दुल्लाह बिन अमर। फिर वही हदीस है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात के मौके पर अपने मखलूक की तरफ झांकता है और अपने सारे बंदों को माफ़ कर देता है सिवाय दो आदमियों के, एक तो आपस में बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला और दूसरा कातिल को, दूसरा जबकि बाज़ पिछले जो भी हमने मतन पढ़े उसमें क्या है कि सिवाय मुशरिक और कीना परवर के, यहाँ आ रहा है सिवाय जो किसी जान का कातिल हो या कीना परवर। ये मतन ही एक दूसरे के खिलाफ। और देखिए समझे जरा बात को, इसको बयान करने वाला हुयई बिन अब्दुल्ला, इसके हवाले से ये तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 490 है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खुद जो इस हदीस को नकल करने वाले हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, वो कहते हैं अहदीसुहु मुनाकिर, इसकी हदीस मुनकर है। इमाम बुखारी कहते हैं फ़ी है नज़र, इसमें नज़र है। इमाम नसाई कहते हैं लैसा बिल कभी, ये कभी नहीं। फिर हुयई बिन अब्दुल्लाह बिन शुरैह अल मुआफिरी से रिवायत करने वाले वही अब्दुल्लाह बिन लहिया है। ये मेरे हाथ में तकरीब तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 309 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन लहिया अबू अब्दुर्रहमान अल मिस्री अल काजी सुदूक, सच्चे थे। खलतुन बाद एहतराक कुतुब ही, मगर जब इनकी किताबें जल गई तो ये इख्तलात का शिकार हो गए थे। तो समझे ज़रा इस बात को कि जब तक इब्न लहिया का मुताबे मौजूद ना हो उस वक्त तक रिवायत काबिल कबूल नहीं हो सकती। और यहाँ तो कैफियत यह है कि सिर्फ इब्न लहिया रहमतुल्लाह अलैह का मसला नहीं है, बल्कि मसला इससे आगे है कि यानी बाकायदा अब्दुल्ला बिन हुयई मुआफिरी वो भी ज़ईफ़ रावी है इसके अंदर। बहरहाल ये मशहूर 7 रिवायतें हैं, इनकी तहकीक मैंने आप भाइयों के सामने रखी है। और भी अगर किसी भाई के इल्म को रिवायत हो, वो हमें कोई सनद हो या कोई रिवायत हो, हमें मुत्तला करेगा, इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी भाइयों को तवज्जो दिलाएंगे। अब ज़रा समझिएगा इस बात को। बाद हमारे भाई ये एतराफ़ करते हैं कि 15 शाबान के हवाले से कोई सही रिवायत नहीं, लेकिन उसके बाद फिर वो ये वसवसा बयान करते हैं कि जी ठीक है, मतलब ज़ईफ़ रिवायत है, तरग़ीब व तरहीब या फ़ज़ाइल आमाल में काबिल कबूल होती है। ज़ईफ़ रिवायत किसी अमल की फ़जीलत को बयान करने के लिए काबिल कबूल होती है। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के जो साबितशुदा आमाल हैं वो सिर्फ़ इस बात के तहत ही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ये इतनी फजीलत काफ़ी हो जाती है कि ये वो अमल है कि जिसको करने से ये वो अमल है जो साबितशुदा और इसको करने से अल्लाह बंदे से राज़ी हो। इससे बढ़कर एक अल्लाह को मानने वाले के लिए और उसे क्या फजीलत चाहिए। और जिसे अमल नहीं करना उसे फ़ज़ाइल की 100 रिवायतें बयान कर दो, अमल नहीं करना वो नहीं करेगा। चलें, फिर दूसरी बात ये समझें कि जब आप फ़ज़ाइल की रिवायत फ़जीलत के अंदर आप ये गफलत बरतने की कोशिश करें, ये आपको वसवसा हो कि जी ज़ईफ़ रिवायत में कोई हर्ज नहीं, तो यहाँ तो मसला है कि 15 शाबान के हवाले से रिवायत महज ज़ईफ़ नहीं है, मन घड़त रिवायात। और देखें समझेगा ज़रा बात को, ये कोई खुदा न खास्ता उम्मत का कोई इजमाई मसला नहीं है कि फ़ज़ाइल आमाल के अंदर जो है वो ज़ईफ़ रिवायत मुतलकन कबूल है, ऐसा नहीं है। एक तबका जो कि मुतसाहिल था वो मुतलकन कबूल करने का कायल है, एक तबका जो मुतदिल था वो शराइत के साथ कबूल करने का कायल है। और बाज़ हज़रात उलमाए कराम ऐसे भी थे, ये मेरे हाथ में क़वाइदुत तहदीस फ़ी उलूम मुस्तलहुल हदीस है, शेख मोहम्मद जमालुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह की, सफ़ा नंबर 116 के ऊपर कहते हैं ज़िक्रुल मज़ाहिब फ़िल अख़ज़ बिज़्ज़ईफ़ व एतमादुल अमल बिही फ़िल फ़ज़ाइल। इस बात के बयान में यानी उन मज़ाहिब का जिक्र है कि जो ज़ईफ़ रिवायत को फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से कबूल करने या ना करने के कायल हैं, उस हवाले से तफसील। वो कहते हैं अल अव्वलो
ला युमलु बिही मुतलकन, ये नहीं कि मुतलकन फ़ज़ाइल अमाल में कबूल है, बल्कि पहला ग्रोह उन हजरात का है ला युमलु बिही मुतलकन, ज़ईफ़ रिवायत मुतलकन कबूल नहीं की जाएगी, मुतलकन कबूल ला फिल अहकाम वला फिल फ़ज़ाइल, ना अहकाम में ना फ़ज़ाइल में। हकाओ इब्न सैयद अन्नास फ़ी उयूनुल असर, इब्न सैयद अन्नास रहमतुल्लाह अलैह ने ये मज़हब उयूनुल असर अपनी उसूल हदीस की जो किताब है उसमें ज़िक्र किया है इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह से। किससे? इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह से। व नसबहु फ़ी फ़तहुल मुग़ीस ले अबी बकर इब्न अल अरबी, और इसे मंसूब किया उन्होंने अबू बकर बिन अरबी की फ़तहुल मुग़ीस की तरफ भी। व ज़ाहिर अन्ना मज़हबुल बुखारी व मुस्लिम ज़ालिका इज़न, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का मज़हब भी तो यही था। पैर पीछे कर, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का मज़हब भी तो यही था। यदुल्लु अलैहि शर्तुल बुखारी फ़ी सही है, और उसकी दलील इमाम बुखारी की शर्तें सही में। वह तशनील इमाम मुस्लिम अला रुबात ज़ईफ़ कमा असलफ ना हो, और जैसे कि हम पहले बयान कर रखे हैं कि इमाम मुस्लिम ने ज़ईफ़ रुबात पर कितनी शिद्दत इख्तियार की है। वह अदम इखराज इमा फ़ी सही में शय्यम मिन हो, और किसी ज़ईफ़ रावी से अपनी सही में कोई रिवायत नहीं ली उन्होंने। वहाज़ा मज़हब इब्न हज़म रहिमहुल्लाह ऐज़न हैसु क़ाल फ़िल मिलल वन नहल, और यही मज़हब इमाम इब्न हज़म का, जैसे कि उन्होंने अपनी किताब मिलल वन नहल के अंदर लिखा है, मा नकलहु अहल मशरिक़ वल मग़रिब औ काफ़तन अन काफ़तिन औ सिकतुन अन सिकतिन हत्ता यबलुग़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं नकल करते अहले मशरिक़ से हो या अहले मग़रिब से, सारे के सारे हो, सारे के सारों से रिवायत करना, सिका हो सिका से रिवायत करना लो, यहाँ तक के सनद पहुँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इल्ला अन फी तरीक़ रजुल मजरूहन बेकस्बिन औ गफलतिन, सिवाय उस हदीस को कबूल करने के कि जिसकी सनद के अंदर रावी मजरूह हो कज़्ब के साथ या गफलत के साथ, इस पे जरा हो झूठ की या गफलत की, और मजहूलुल हाल, या वो क्या हो उसका हाल यानी कि ना पता हो। फ़हाद यकुल बही बाज़ल मुस्लिमीन, और यही बात मुसलमान कहते हैं, भला यहिल्लु इंदनल क़ौल बही वला तस्दीक़हु वला लख़ज़ु बिशैइन मिनहु, और ऐसा कोई शख्स कि जो इनकी तस्दीक करता हो, हम उनसे कोई भी चीज़ लेने के कायल नहीं है। इमाम यहया बिन मईन फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत को कबूल करने के कायल नहीं थे। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने नहीं की है। बुखारी मुस्लिम के अंदर फजीलत के ही नाम पे सही कोई ज़ईफ़ रिवायत आई। अच्छा देखें, ये इसी तरीके से ये शरह इल्ल तिर्मिज़ी है इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 74 के ऊपर इमाम इब्न रजब कहते हैं, वज़ाहिरु मा ज़िक्रहु मुस्लिमुन फ़ी मुक़द्दमति किताबिही यक़्तज़ी अन्नहु ला तुरवा अहदीसु तरग़ीब व तरहीब इल्ला अम्मन तुरवा अन्हुल अहकाम, कि ज़ाहिर यही है जो इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के मुकदमे में जिक्र किया है, वो मुक्तज़ी है इस बात का कि तरग़ीब व तरहीब के अंदर भी उन्हीं रावियों की रिवायत कबूल की जाएगी जिनसे अहकाम की रिवायत ली जाती है। यानी अहकाम में सिका व सुदूक व ज़ाबित व हाफिज़ की रिवायत ली जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल के हवाले से भी सिका, सुदूक, ज़ाबित व हाफिज़ की रिवायत कबूल की जाएगी। अच्छा, फिर देखें किताबुल वसीला इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 178 के ऊपर कहते हैं, मकसूद यह बताना है कि जो हदीसें इस बाब में रवायत की जाती हैं वो उन गरीब मुनकर बल्कि मौजू अहादीस में से हैं, मौजू यानी मनगढ़ंत अहादीस में से हैं, जिन्हें फ़ज़ाइल व मनाकिब के सिलसिले में खरी खोटी हर तरह की रिवायतें जमा करने वालों ने नकल किया है। औकात व मकामात, इबादात व इखलाक, अम्बिया व असहाब के फ़ज़ाइल में लोगों ने हर तरह की अहादीस रिवायत कर दी हैं, जिनमें सही भी हैं, हसन भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं और सरासर मौजू व झूठी भी। लेकिन शरीयत में महज सही व हसन हदीसों पर ही एतमाद किया जा सकता है, ज़ईफ़ अहादीस लेना दुरुस्त नहीं है। यही इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। फिर इसके बाद देखें, ये तबय्युनुल अजब हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है, इसके सफ़ा नंबर 71 के ऊपर वो कहते हैं, लम यरद्दु फ़ी फ़ज़ल
लम यरदु फ़ी फ़ज़ल शहर रजब वला फ़ी सियामिही वला फ़ी सियाम शै'इन मिन्हु मुअय्यन वला फ़ी क़ियाम लैलतिन मख़सूसा फ़ीही हदीसुन सहीह युस्लिहु लिल हुज्जा। नहीं वारिद हुई रजब के महीने की फजीलत के हवाले से कोई रिवायत, नहीं उनमें रोज़ा रखने के हवाले से, नहीं उसके रोज़ों के हवाले से कोई मखसूस तादाद के हवाले से, नहीं उसकी कोई रात के मखसूस क़याम के हवाले से कोई हदीस सही जिससे दलील लेना साबित शुदा हो। वक़द सबक़नी इलल जज़म बिज़ालिकल इमाम अबू इस्माइल अल हरवी, और हमने इसको बिल जज़म पीछे ही बयान कर दिया है कि इमाम अबू इस्माइल अल हरवी अल हाफिज़ से कि उन्होंने रिवायत किया है, यानी उन्होंने इस तरह की बात की है बेसनद सही के साथ। वो कहते हैं कि वह कज़ालिक रवैनाहु अन गैरहु, और उनके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने भी ये बात बयान की है। वलकिन इस तरह अन अहल इल्म यतसम्महून फ़ी इरादिल अहादीस फ़िल फ़ज़ाइल व इन कान फ़ीहा ज़ौफ़ु मा लम तकुन मौज़ूअतुन व यंबग़ी मा ज़ालिका इश्तिरातु अन यअतक़िदुल आमिलु कौन ज़ालिकल हदीस ज़ईफ़न। और लेकिन मशहूर ये हो गया बाद अहले इल्म के अंदर कि वो फ़ज़ाइल के हवाले से ऐसी रिवायतों को कबूल कर लेते हैं कि जिनमें ज़ौफ़ होता है, वो मनगढ़ंत नहीं होती, और उनमें आमिल का अमल से पहले ज़ईफ़ होने का एतक़ाद भी होता है। वह अल्लाह युशहरु ज़ालिका, लेकिन उसका ज़ईफ़ होना मशहूर नहीं होता। ले अल्लाह यामलुल मर्अ बेहदीस ज़ईफ़ुन फ़युशरहु मा लैसा बेशरा। अब एक आम आदमी उसके ऊपर अमल कर लेता है ये समझ के कि ये शरीयत के कामों में से कोई काम है। और यरा बाज़ल जुहाल फ़यज़ुन्नु अन्नहु सुन्नतुन सहीहतुन, और बाज़ इल्म से कोरे लोग उसे लिखा हुआ पा लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो समझते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत है। वक़द सराहा बिमाइन ज़ालिकल उस्ताज़ अबू मोहम्मद इब्न अब्दुस्सलाम वग़ैरह, और ये इसी बात की सराहत की है इमाम अबू मोहम्मद इब्न अब्दुस्सलाम और दीगर मुहद्दिसीन ने। वले यहज़रिल मर्अ मन दख़ूलिही तहत क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने हर ऐसे शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के तहत दाखिल किया है, मन हद्दसा अन्नी बेहदीसिन यरा अन्नहु कज़्ब फ़हुवा अहदुल कज़्ज़ाबीन। जो शख्स कोई ऐसी रिवायत बयान करे कि जिसको वह जानता है कि यह झूठी है, वो झूठों में से एक झूठा है, वो कज़्ज़ाबों में से एक कज़्ज़ाब है। फ़कैफ़ बेबन अमला बेह, तो खुद बताओ कि कैसे उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। वला फ़र्क़ फ़िल अमल बिल हदीस फ़िल अहकाम और फ़िल फ़ज़ाइल इज़न लिकुल्ल शरा। कोई फ़र्क नहीं है अहकाम और फ़ज़ाइल की रिवायतों में कि सारे के सारे शरीयत के अमाल हैं, सारे के सारे शरीयत के अमाल हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि ये कोई बात नहीं है कि जी फ़ज़ाइल में जो है वो ज़ईफ़ रिवायत काबिल कबूल नहीं है, अहकाम में काबिल कबूल नहीं है, फ़ज़ाइल में कबूल कर ली जाएगी। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये मेरे हाथ में इमाम शौकानी की फ़वाइदुल मजमुआ है, इसके सफ़ा नंबर 273 के ऊपर वो कहते हैं इन्नल अहकाम शरीयत मुतसावियतल अक़दाम, अहकाम शरिया मुतसावी हैं, बराबर हैं, ला फ़र्क़ बैनहुमा, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। फ़ला यहिल्लु अज़बातु शै'इन मिन्हा इल्ला बिमा तक़ूमु बिहिल हुज्जा, इनमें से किसी भी चीज़ का अज़बात उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इनके हवाले से जो बयान किया जा रहा है वो साबित शुदा ना हो। व इल्ला काना मिन तक़ूलु अलल्लाह बिमा लम यक़ुल, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा दोगे जो अल्लाह ने कही नहीं है। वफ़ीह मिनल अक़ूबा मा हुआ मारूफ़, और कौन नहीं जानता कि अल्लाह ने इसके ऊपर क्या वईद नाजिल की है, और कौन नहीं जानता कि अल्लाह ने इसके ऊपर क्या वईद नाजिल की है। फिर उसके बाद ये मुहद्दिसुल असर इरशादुल असरी हफ़िज़हुल्लाह की किताब मक़ालात, उन्होंने अपनी इस मक़ालात के जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 230 से 231 के दरमियान बात की है कि अल्लामा अबू इसहाक़ शातिबी रहमहुल्लाह की मारूफ़ किताब अल-इत्तिसाम जिल्द 1 सफ़ा 249 से इसकी मज़ीद तायीद तफ़सील नकल की है, जिसका ख़ुलासा यही है कि बिदात के रसिया ज़ईफ़ और वाही अहादीस से अपनी बिदात को इसी उसूल से सहारा देते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ अहादीस काबिल कबूल हैं।
नीस ज़ईफ़ हदीस से इस्तेहबाब साबित नहीं होता, क्योंकि इस्तेहबाब अहकाम शरिया खमसा में से एक हुक्म है और वह सही हदीस से ही साबित होते हैं, ज़ईफ़ से नहीं। समझ रहे हैं बात को? ज़ईफ़ हदीस से इस्तेहबाब भी साबित होता नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद समझें, बाद हमारे भाई वो कहते हैं कि कसरत असानीद इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि इस हदीस की कोई ना कोई असल तो होगी, इस हदीस की कोई ना कोई असल तो होगी। मेरे भाइयों, ये भी उसूल हर जगह काम का नहीं। बाज़ जगह कसरत असानीद से ज़ौफ़ कम नहीं होता, बढ़ता है, बल्कि हमें वो मख्फी इल्लतें भी पता लग जाती हैं जो पहले उसकी तमाम सनदों के इस्तियाब से पहले हमारे इल्म में नहीं थी। ये मेरे हाथ में तदरीबुर रावी है, जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 90 के ऊपर जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इज़ा रवल हदीस मिन वजूह ज़ईफ़ा ला यल्ज़िम अन युहसिल मिन मजमूइहा अन्नहु हसन। जब कोई हदीस बहुत सारी ज़ईफ़ सनदों से रिवायत हो तो लाजिम नहीं है कि उन सब का मजमुआ उसे हसन बना दे, बल मा काना ज़ौफ़ हिज़्ज़ रावी सुद्दूकुल अमीन ज़ालु बिमुजी मिन वजहिल आखर। बल्कि ज़ईफ़ सनदें हसन बनने के लायक वो वाली होती हैं कि जिनमें रावी का ज़ौफ़ सिर्फ उसके हाफ़ज़े का हो, खुद रावी सच्चा और अमानतदार हो। का अब उस सूरत में जब वो दूसरी सनदें आ जाती हैं तो जो उसके हिफ्ज़ के ऊपर जो हमें शक था वो ज़ाइल हो जाता है, वो दूर हो जाता है शक। वो अर्रफ़ना बिज़ालिका अन्नहु क़द हफ़ज़, और हम जान लेते हैं कि उसने ये अपने हाफ़ज़े से बताया है, यानी उसका हाफ़ज़ा इस हवाले से सही था। वलम यख्तलु फ़ीही है ज़ब्त ही, और उसका ज़ब्त यहाँ पे मुख्तल नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुआ। वसारल हदीस हसन बिज़ालिका, और इस एतबार से ये इस तरह की सनदें हसन बनती हैं। वह अम्मद ज़ईफ़ लिफ़िस्क़ रावी, यानी आगे फिर एक पैराग्राफ के बाद लिखते हैं, वह अम्मद ज़ईफ़ लिफ़िस्क़ रावी औ कज़्बिही फ़ला युसिरु फ़ी मुवाफ़िक़तिही ग़ैरहु। और अगरचे ज़ौफ़ सनद के अंदर रावी के फ़िस्क़ का हो या झूठ का हो, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी मुवाफ़िक़त का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी मुवाफ़िक़त का कोई फ़ायदा नहीं होता। लहू इज़ा कानल आखिरु मिसलहू, सिवाय इसके कि अगली जो वो सनद बयान कर रहा है वो सेम टू सेम वो हो कि जो दूसरे रावी ने बयान की थी। यानी कि एक ज़ईफ़ रावी जो मतन बयान कर रहा है, दूसरा ज़ईफ़ रावी भी वही लफ्ज़न ब लफ्ज़न वही मतन बयान कर रहा हो, लेकिन इससे वो हसन नहीं बन जाएगा, क्योंकि रावी फासिक बिदती किस्म का या कज़्ज़ाब दज्जाल किस्म का रावी है, इस किस्म के रुवात है। और जैसे उसमें हमने पढ़ा मजहूल किस्म के रावी कि जिनका अता पता ही नहीं है कि वो किस किस्म के लोग थे, तो ऐसी सनदें मिलकर कुव्वत दे पाती नहीं, बल्कि कुव्वत ज़ौफ़ बढ़ाती हैं खुद बात, यानी कि ज़ौफ़ की कुव्वत शिद्दत को मज़ीद बढ़ाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से यही इसी से मिलती जुलती बात, ये मुकदमा इब्न सलाह मेरे हाथ में है, इसके सफ़ा नंबर 17 पे इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसी से मिलते जुलते हम मैंने बात की है। फिर उसके बाद ये देखें, ये मेरे हाथ में अन-नुकत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 133 पे वो एक रिवायत के ऊपर बहस करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फ़क़त नक़ल नववी इत्तिफ़ाक़ुल हुफ़्फ़ाज़ अला ज़ौफ़िही मा कसरत तुरुक़िही। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मुहद्दिसीन हुफ़्फ़ाज़ का इत्तिफ़ाक़ इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर नकल किया है, बावजूद इसके कि इसके कसरत सी सनदें थी, कसरत से इसकी सनदें। तो मेरा इस हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले का मेरा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले के बयान करने का मकसद ये है, हर जगह ऐसा कोई उसूल नहीं होता कि बहुत सारी सनदें मिलकर किसी रिवायत को हसन बना दें। फिर देखें, यह अल्लामा जमालुद्दीन ज़ैली हनफी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है ये नज़्बुर राया अला तख़रीज अहादीस अल हिदाया, इसके जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 437 के ऊपर वो कहते हैं, और कितनी अहादीस
ऐसी हैं कि जिनकी सनद कसीर हैं, बयान करने वाले रुवात भी कसरत से हैं, मगर वह हदीसें ज़ईफ़ हैं, फिर उन्होंने मिसालें दी, फिर उन्होंने उसकी मिसालें दी। मिसालें बयान करने के बाद आगे कहते हैं बलकद ला यजीदुल हदीस कसरत तुर्क इल्ला ज़ोफ़न, बल्कि माद मरतबा कसरत सनदों से यजीद मतलब हदीस को कोई कुव्वत नहीं मिलती उसका, बल्कि ज़ोफ़ मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि कसरत रुबात हमें सनदों में मौजूद मख्फी इल्लतों की तरफ इशारा दे जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद समझें कि अगर इस तफसील के बावजूद भी किसी हमारे भाई को शौक़ हो ना, वो इन सब के बाद भी कहे नहीं जी ज़ईफ़ रिवायत पर अमल किया जा सकता है, तो हम उनकी खिदमत के अंदर सिर्फ 4 मिसालें, अभी वक्त ज़्यादा हो चुका है, बहुत तवील यानी कि बातचीत हो गई, मैं इसको मुख्तसर करना चाहता था। मैं सिर्फ ये 4 मिसालें ऐसे भाइयों के सामने रखूँगा। ये मेरे हाथ में अल अबातील वल मनाकीर वस्सहा वल मशाहिर है, इमाम जोस्कानी रहमतुल्लाह अलैह की। इसके सफ़ा नंबर 89 के ऊपर 79 के ऊपर उन्होंने हदीस नंबर 116 के तहत ज़िक्र किया है मोहम्मद बिन सईद अश-शामी अल-मसलूब के हवाले से कि उस बदबख्त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके रवायत बयान की है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी इल्ला अन यशा अल्लाह, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा सिवाय जिसके लिए अल्लाह चाहे। इमाम जोस्कानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाज़ा इस्तिस्नाउ मौज़ूइन बातिलुन ला अस्ल लहू मिन हदीस अनस वला हुमैद व इन्नमा हुआ मिन मौज़ूआत मोहम्मद बिन सईद अल मसलूब, कि ये हदीस सिर्फ इतनी है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो कहते हैं वहाज़ा इस्तिस्ना, सिवाय इसके कि जिसके लिए अल्लाह चाहे, ये जो इस्तिस्ना है ये बातिल है, मन गढ़ंत है, कोई इसकी बुनियाद नहीं है, ना ये हज़रत अनस से किसी ने रिवायत किया, ना उनके शागिर्द हुमैद अत-तवील से, ये मोहम्मद बिन सईद अल मसलूब की मन गढ़ंत रिवायात में से एक है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये, कितने ज़ईफ़ रिवायत, जब तो जो तुम्हारे खिलाफ आ जाए ज़ईफ़ रिवायत पर अमल हो जाएगा, तो हम कहता फिर इसके मुताबिक ज़ईफ़ रिवायत पर अमल कर लो, ये एतकाद रख लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। फिर ये इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मौज़ूआत मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 20 है। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मंसूब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कुमतुम इला सलाति फंतआलू, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो जूते पहन लिया करो। तो अगर ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना है तो जब भी नमाज के लिए खड़े हुआ करें जूते पहन लिया करें, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 286 के ऊपर रिवायत है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काला फी दीनिना बिराए ही फ़क़्तुलूहु, जो हमारे दीन में राय से कोई बात कहे तो उसे कत्ल कर दो। और हमारे जो भाई 15 शाबान की रात की मखसूस इबादत के कायल हैं, वो दीन में राय और क़यास की हुज्जत के भी कायल हैं। तो अगर ज़ईफ़ रिवायत के ऊपर अमल करने का शौक़ है तो फिर इस पर भी अमल कर लें, जो जिस दीन में राय से कोई बात करे तो उसको फ़क़्तुलू। फिर यह आखिरी मिसाल आप भाइयों के सामने रख रहा हूँ, ये इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अल इल्म इत्नाही फ़िल अहादीस अल वहिय्या है। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 555 है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन सियाम रजब, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में रोज़े रखने से मना किया। तो अगर ज़ईफ़ रिवायत आपके हाँ काबिल कबूल होए तो आपको तो रजब के महीने में रोज़े रखने ही नहीं चाहिए, जबकि बदकिस्मती से जहाँ आप 15 शाबान की मखसूस इबादत के कायल हैं, वह रजब के महीने में भी मखसूस रोज़े रखने के कायल हैं। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ वही है, मैंने शुरू में भी आप भाइयों के सामने बात कही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दिन की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ सही मुस्लिम की हदीस मैंने आप भाइयों के सामने रखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की इबादत को फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन इबादत करार दिया है। हर रात इबादत की रात है, हर रात इबादत करने वाला
या जब जिस रात को भी अल्लाह तौफीक दे दे इबादत करने वाला अगर 15 शाबान की रात को भी उठ जाए वो इबादत करेगा। 15 शाबान की रात को भी अगर उसको अल्लाह तौफीक दे दे तो वो इबादत करेगा, लेकिन सिर्फ 15 शाबान को ही मखसूस करके इबादत करना और बकिया रातों में इबादत ना करना। लैलतुल कद्र के हवाले से जो फ़ज़ाइल बयान हुए कि जी लोगों की मग़फ़िरत हो जाना, रिज़्क़ का मुक़द्दर हो जाना, किसको क्या रिज़्क़ मिलेगा, किसकी कम, ये सारे फ़ज़ाइल तो लैलतुल कद्र के लिए आए हैं सही अहादीस और कुरानी आयात से, और आप उसे 15 शाबान के हवाले से बयान करना शुरू हो जाएँ तो ये आप शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं। और फिर बग़ैर तहकीक ज़ईफ़ रिवायतों को कबूल कर लेना, और फिर तहकीक करने के बाद उनके ज़ईफ़ यानी उनके ज़ईफ़ होने को तस्लीम करते हुए भी उनके लिए ये वसवसे मान लेना कि भाई कसरत आसानी से हसन हो जाती है, फ़ज़ाइल अमाल में कबूल हो जाती है, ये सब बातिल बातें हैं। समझें इस बात को, ये हमारा दीन है। कोशिश करें इस बात की कि जहाँ तक मुमकिन हो सही हदीस पे आप इत्तला पाएँ तो सही हदीस पे ही अमल करें। अगर आप किसी ज़ईफ़ हदीस पे अमल कर रहे हैं बेखबरी में और तहकीक नहीं करते तो आप इंदल्लाह पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही हदीस है, यानी कि आपकी जो तहकीक थी उसको आपको ऐसा लगा कि ये सही हदीस है, इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इज्तिहादन ये सब समझे कि ये हदीस सही है। लेकिन समझे ज़रा इस बात को कि आप जानते हो कि हदीस ज़ईफ़ है और फिर भी आप उसके ऊपर अमल करें और आप उसे मंसूब करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। और सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़िकुन अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।